देवरिया को विकसित लोकसभा क्षेत्र बनाने के संकल्पित अमृत प्रयास कार्यक्रम के तहत रविवार को जिला पंचायत सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय कैश क्रॉप एवं एग्रो प्रोसेसिंग में प्रोत्साहन और प्रयास रखा गया, जिस पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, विशिष्ट अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह तथा सदर सांसद शशांक मणि ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान प्रगतिशील किसानों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। विशिष्ट अतिथि कामेश्वर सिंह ने बताया कि सरकार किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुदान और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि कैश क्रॉप की खेती और प्रसंस्करण से किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। सदर सांसद शशांक मणि ने कहा कि कृषि क्षेत्र देवरिया लोकसभा के विकास में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ नरेश ने कैश क्रॉप और एग्रो प्रोसेसिंग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रक्रिया किसानों को अधिक लाभ दिलाने और फसल का नुकसान कम करने में सहायक है। इस अवसर पर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, तमकुई विधायक सुरेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेता मार्कंडे तिवारी ने भी किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने किया। बुलंद साहब जाने का केवल एक कार्यक्रम था कि भारत भूषण त्यागी की एक कार्यशाला थी, ऐसे ही कार्यशाला जो उस देश के किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए बुलाए थे कि खेती कैसे करनी थी। तो मैं उनके खेत को भी परसों देखा, उनके कार्यशाला में उपस्थित रहा और उनके द्वारा जो खेती की जा रही है, अपने आप जो 1 एकड़ खेत होता है, 1 एकड़ में 3 लाख रुपया लागत के बाद शुद्ध बचत। यदि 1 एकड़ खेती वो करेंगे, उसका जो लागत उसको निकाल दिया जाए तो 3 लाख रुपए की बचत है, यह हम उसको सिद्ध किए। और 10 एकड़ खेत उनके पास है, सारा उसका खर्चा निकाल देते हैं, लगभग 30 लाख रुपया उनको साल में बढ़ता है अपनी खेती से। अब करते क्या वो है, करते ऊपर फसली खेती एक करते हैं। जैसे गन्ना के लिए खेत में गन्ना बोते हैं तो 2 फुट बाई 1 फुट ऊंचा यहाँ से लेकर वहां तक मेड़ बना देते हैं, उसका गन्ना बोते हैं, बीच में 2 फुट का जगह खाली करते हैं, उसमें कभी हल्दी बोते हैं, कभी सरसों बोते हैं, कभी मेथी बोते हैं, अनेक प्रकार। तो 1.5 साल में गन्ना जो उनका जितना भी गन्ना का उपज होना चाहिए 1 एकड़ में, हमारे 40 एकड़ होता है, 40 कुंटल होता है। तो जितना 1 एकड़ में गन्ना होना चाहिए उतना गन्ना भी होगा और उतने ही दिनों में उतनी हल्दी होगी, उतने ही दिनों में उतनी धनिया होगी, उतने ही दिनों में प्याज होगा, उतने ही दिनों में लहसुन होगा। और 18 महीना में 5 फसल ये उगाया जा सकता है, उगाते हैं। ये उन्होंने उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ मशाल यात्रा में सिद्ध किया कि पूर्वांचल में एक ऐसे क्रांतिकारी नेता ने 1857 में गोली चलाई थी। उसके 1 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई जो कि पूर्वांचल की बेटी थी, उन्होंने एक और आगाज उठाया था। तो हम लोग भी एक नई क्रांति का हिस्सा बने। वो क्रांति है पूर्वांचल से सबके प्रयास की क्रांति। वह क्रांति है अमृत प्रयास। और अमृत प्रयास 4 महीने पहले 29 मार्च के हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत करी, अधिकारियों से बात करी, किसानों से बात करी, हमारे सभी विधायकों से बात करी, हमारी टीम जो मंत्रा जी थी उसका नेतृत्व करने की, और उसके साथ साथ बड़े उद्योगपतियों से बात करी। बाहर हमने सेंट्रल सरकार में और प्रदेश सरकार में कई लोगों से बात की और उसका निष्कर्ष ये रहा कि हम लोग अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए 7 संकल्प लेंगे। और उस 7 संकल्प का ऐलान मैंने कल्लाद जी की अध्यक्षता में उस दिन किया जब 29 मार्च को मंगल पांडे का आगाज था। और उसके बाद से हमने पिछले लगभग 4 महीने लगभग हो गए हैं, एक टीम तैयार करी। वो टीम है लगभग जो 5 लोग आपके पीछे इस मंच पे बैठे हैं, उसी के साथ साथ 7 या 8 अन्य लोग रहेंगे। ये टीम विशेषज्ञों की टीम है।
ये 3 इसलिए है क्योंकि मेरा चयन 24 में विकसित भारत के नारे पर हुआ, तो ये मेरा दायित्व होता है। और मैं समझता हूं 27 के चुनाव में भी जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो विकसित देवरिया विधानसभा, विकसित पथरदेवा विधानसभा, विकसित रामपुर गढ़खाना, विकसित फाजिल नगर, विकसित तंकुई राज पर लड़ी जाएगी। तो अगर ये हम लोग का दायित्व है तो पीडीए वो करते हैं, हम लोग को तो विकसित भारत कहना है, तो विकसित भारत में कारण में होना है। ये आसान काम नहीं है, इसके लिए हमें सिर्फ नारा नहीं लगाना है, उसको हमें धरातल उतारना है। इसलिए मैंने प्रण लिया कि हम लोग अमृत प्रयास का कार्यक्रम करेंगे। इसमें निर्मला जी से लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सलाह ली, मैंने सबसे सलाह ली, और आज की तारीख में मुझे बहुत हर्ष है कि उसका पहला संकल्प किसानों का संकल्प हम लोग कार्यान्वित कर रहे हैं। तो आपने सबका आरंभ किया है अमृत प्रयास, जनता और किसानों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, अमृत प्रयास 29 मार्च को लॉन्च किया गया था, जब पूर्वांचल क्रांति दिवस जिस दिन मंगल पांडे ने गोली चलाई थी पहली बार 1857 में, उसके 4 महीने पहले से हम लोगों ने एक पूरी संयोजित योजना करी कि अगले 10 साल में हम लोग अपने क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ाएं, उसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे लाएं, यहाँ के पर्यावरण को कैसे साथ लेके चलें और यहाँ के मानव संसाधन को कैसे उठाएं। और उसी संकल्पना को लेके आज की तारीख में हमने उसका विधिवत लॉन्च किया है, क्योंकि पिछले 4 महीने से हमने एक टीम खड़ी करी है और उसके अंदर पहला जो मेरा सौभाग्य है किसानों के लिए संकल्पित जो हम लोग हैं उसका लॉन्च किया है आज। हम लोग चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं, जैसा कि कामेश्वर जी बोलते हैं, तिगनी चौगनी हो, और उसके लिए कई ऐसी वैल्यू चेन हमने खड़ी करी है, जैसे कि केले के बारे में चर्चा हुई, मान लीजिए हल्दी के बारे में चर्चा हुई, कई ऐसी चीजें हैं। हमारे यहाँ पर किसान भाई कई ऐसे वेजिटेबल बोते हैं उसके लिए, तो उसमें हम लोग यहाँ पर विधिवत रूप से अगले कई सालों के लिए समाज के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर और बाजार के साथ मिलकर यहाँ पर आय वृद्धि करने के लिए आज यहाँ पर हमने लॉन्च किया। मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमारे मंत्री जी यहाँ पर आए थे, कमलेश पासवान जी, मेरा सौभाग्य कामेश्वर सिंह जी थे, और 3 विधायक यहाँ पर थे मेरे संसदीय क्षेत्र के, और उससे एक संदेश गया है कि मैं ही नहीं, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र इसके लिए संकल्पित है, ताकि आने वाले 27 के चुनाव में भी हम लोग विकसित भारत और विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया का जो संकल्प मैंने लिया है उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं।